हम बनाने वाले हैं एक काउंटर ऐप जिसमें कि हमारे पास एक नंबर होगा, एक बटन होगा। हर बार जब हम बटन पर क्लिक करेंगे नंबर की वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीज़ होती जाएगी और इंक्रीज्ड वैल्यू हमारे लिए यूआई पर अवेलेबल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें काउंटर ऐप बनाने के लिए पिछली वीडियो में जो हमने बटन और क्लिक लिसनर्स लगाए थे उसी का यूज़ करना होगा और उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा कोड लिखेंगे। तो आपको पिछली वीडियो से याद होगा हमने बटन क्लिक लिसनर का एक फंक्शन बनाया था जिसमें कोई लॉजिकल पार्ट तो नहीं था, सिर्फ एक कंसोल लॉग था और हमें अपना लॉजिक यहाँ लिखना था। तो काउंटर ऐप बनाने के लिए हम इसी के अंदर अपना लॉजिक लिखते हैं। अब काउंटर ऐप बनाने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं अपने काउंटर की वैल्यू को स्टोर करूँगा। तो वेरिएबल लेते हैं, काफ़ी ईजी। और हमें जावास्क्रिप्ट पहले से आता है तो हमें पता है कि कोई भी वेरिएबल जिसका वैल्यू फ्यूचर में चेंज होने वाला है वो लेट टाइप का होता है। हम कॉन्स्ट नहीं ले सकते बिकॉज उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो हमने यहाँ चूज़ किया लेट। वेरिएबल का नेम होगा काउंटर जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। और हर बार जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो हम वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करेंगे। तो काउंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करने के लिए भी हमें काफ़ी ईजी स्टेप लिखना है, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। और इसी वेरिएबल को यूआई में हमें शो करना है तो वो भी काफ़ी इजी है। हम यहाँ पर लिखते हैं एक हेडिंग टैग जिसमें हम लिखते हैं काउंटर कोलन और काउंटर का वैल्यू। तो हमने यहाँ लिखा काउंटर। इसका यूआई आउटपुट हम देखते हैं तो हमें दिख रहा है काउंटर का इनिशियल वैल्यू 0 प्रिंट हुआ है और एक बटन है क्लिक हियर। हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग हम जब बटन पर क्लिक करेंगे तो काउंटर का वैल्यू इंक्रीज होगा और साथ ही हमारे लिए कंसोल भी प्रिंट होगा जिसमें लिखा है बटन क्लिक। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। कंसोल को क्लियर करते हैं और मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया तो मुझे कंसोल तो दिख गया जिसमें लिखा है बटन क्लिक, लेकिन वैल्यू 1 से अपडेट नहीं हुई। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या कोई इशू है या कोई ब्राउज़र का प्रॉब्लम है? इसे एक बार और क्लिक करके वेरीफाई करते हैं। मैंने दोबारा क्लिक किया, फिर से बटन क्लिक का मैसेज तो आया बट काउंटर का वैल्यू अभी भी चेंज नहीं हुआ, ये 0 ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार जब हम बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा लिसनर तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है बट वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। तो एक बार हम हमारे कोड में देखते हैं क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है हमारे काउंटर वेरिएबल का वैल्यू ही चेंज नहीं हो रहा। उसके लिए हम एक कंसोल और लगाते हैं जिसमें हम अपने काउंटर के वैल्यू को प्रिंट करके चेक करेंगे। सो लेट्स प्रिंट काउंटर का वैल्यू और ओल्डर कंसोल को हम हटा देते हैं। यहाँ जाएंगे, पेज रिफ्रेश करेंगे, कंसोल क्लियर करके हम दोबारा से क्लिक करेंगे। तो इस बार मुझे क्लियरली दिख रहा है कि काउंटर का जो अपडेटेड वैल्यू है वो 1 है बट यूआई पर तो अभी भी 0 है। दोबारा से क्लिक करने पर वैल्यू 2 चेंज हो गया बट स्क्रीन अभी भी हमें 0 ही दिखा रही है। हम जितनी बार यहाँ क्लिक करेंगे हर बार काउंटर का वैल्यू प्रॉपरली चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक, लेकिन यूआई पर अभी भी 0 ही है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? चलिए प्रॉब्लम समझते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। हमारा वेरिएबल काउंटर तो प्रॉपरली हर बार अपडेट हो रहा है, लेकिन रिएक्ट ने HTML को या UI को ये बताया ही नहीं या उसे पता ही नहीं है कि काउंटर का वैल्यू चेंज हो गया। जब तक UI को ये पता नहीं होगा कि किसी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गया है तो वो नया वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखा पाएगा। अब रिएक्ट को क्यों नहीं पता है कि काउंटर का वैल्यू चेंज हो गया है? क्योंकि जो काउंटर वेरिएबल हमने यूज़ किया है ये एक कॉमन या नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का जब हम यूज़ रिएक्ट में करते हैं तो वो प्रॉपरली वर्क तो करता है, लेकिन उसकी अपडेटेड वैल्यू यूआई पर चेंज रिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल से रिएक्ट को ये पता ही नहीं चलता कि उसकी वैल्यू कब अपडेट हुई है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक रिएक्ट के तरीके से वेरिएबल बनाएंगे। अभी रिएक्ट का क्या तरीका होता है देखिए, वो भी काफ़ी सिंपल है। यही काउंटर वेरिएबल अगर हमें रिएक्ट के तरीके से बनाना है तो हम यहाँ पर एक फंक्शन या एक हुक का यूज़ करेंगे जिसका नाम है यूज स्टेट, जो कि मिलता है रिएक्ट पैकेज से। तो हमें काउंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक हुक को यूज़ करना होगा जो कि है यूज स्टेट। इसे यूज़ करने का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि हमें यूज स्टेट को एक फंक्शन की तरह लिखना होता है और उसके अंदर हमें देनी होती है हमारे वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो कि हमने क्या यूज़ किया था? 0। तो यहाँ पर 0 हमारे लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। अब ये क्योंकि एक फंक्शन है, यूज स्टेट एक फंक्शन की तरह काम करता है, तो ये हमें कोई वैल्यू आउटपुट में देगा। तो ये वैल्यू हमें देता है एरे। तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी हम उसे एक एरे के फॉर्म में डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। और यूज स्टेट हमें हमेशा 2 वैल्यूज़ देता है एरे के अंदर। पहला होता है वेरिएबल का नाम जो कि हमारे लिए होगा काउंटर। दूसरा एक फंक्शन जो कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए काम में आएगा।
ये क्या मतलब हुआ उसे भी देखते हैं अगले 2 मिनट में, बट अभी के लिए हम केवल एक फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो फंक्शन का नाम हम किस तरह से दे सकते हैं, जैसे कि हमारे वेरिएबल का नाम है काउंटर, तो हमारे फंक्शन का नाम होगा सेट काउंटर। ज़रूरी तो नहीं है कि आपको यही नेम देना है, बट वेरिएबल के नाम से मैचिंग अगर हम अपने फंक्शन का नेम रखेंगे तो हमारा कोड रीड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो हमने अभी अभी क्या किया, लाइन नंबर 8 पर जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसे चेंज करके हमने लाइन नंबर 9 पर रिएक्ट जेएस का एक वेरिएबल बना दिया। इसे लिखने का सिंटेक्स थोड़ा अलग था नॉर्मल जेएस से, बट ये हमारे लिए क्या हेल्प करेगा कि हर बार जब हमारे काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी या चेंज होगी तो रिएक्ट यूआई को ये इन्फॉर्म करेगा कि मेरे पास में नया वैल्यू आया है और इसे यूआई पर दिखाना है। नाउ सेकेंड स्टेप, हमने ये फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि जब भी हमें रिएक्ट में किसी वेरिएबल की वैल्यू को या मैं कहूँ यूज स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज या अपडेट करना होता है तो हम कभी भी इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ नहीं करते। जैसे कि लाइन नंबर 14 पे हमने इक्वल टू साइन लगा करके वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ किया था। ये था हमारा नॉर्मल जेएस वे जो हम हमेशा करते हैं, बट रिएक्ट में ऐसा नहीं किया जाता। रिएक्ट में हमें जब भी कोई वेरिएबल को अपडेट करना होगा तो हम यूज़ करेंगे उसका सेटर फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ काउंटर की वैल्यू को अपडेट करना है तो हम यूज़ करेंगे सेट काउंटर फंक्शन, और इसके अंदर हमें पास करना होता है न्यू वेरिएबल्स वैल्यू, यानी कि हमारे वेरिएबल में हमें जो न्यू वैल्यू सेट करनी है वो। तो हमें न्यू वैल्यू क्या सेट करनी है, पुराने से एक ज़्यादा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे सेट काउंटर और इसमें न्यू वैल्यू पास करनी होती है। तो न्यू वैल्यू क्या होगी, ओल्ड वैल्यू प्लस 1, और ओल्ड वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, काउंटर से, क्योंकि उसमें हमारी इनिशियल वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे काउंटर प्लस 1। तो इस तरह से लाइन नंबर 16 हमारे लिए काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देगा। इनिशियली ये सिंटेक्स हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या अलग लग सकता है, बट एक बार आपने ये यूज़ करना स्टार्ट किया तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया जो कि यूज स्टेट वेरिएबल है, जिसमें हमने एरे में 2 वैल्यूज़ यूज़ की। पहला होता है वेरिएबल का नेम, दूसरा होता है वेरिएबल का सेटर फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन जिसका यूज़ वेरिएबल की वैल्यू को चेंज या अपडेट करने के लिए किया जाता है। फिर जब हमने बटन पर क्लिक किया तो हमें हमारी काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करना था, तो हमने फंक्शन यूज़ किया सेट काउंटर और इसमें हमने पास कर दी न्यू वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल, और हमारे केस में न्यू वैल्यू क्या थी, ओल्ड वैल्यू प्लस 1, और यही हो गया हमारा रिएक्ट वे टू अपडेट वेरिएबल। नाउ लाइन नंबर 23 पर ऑलरेडी काउंटर वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। इस बार काउंटर वेरिएबल जो है वो एक यूज स्टेट वेरिएबल है। अब इस चेंज से हमारी यूआई में क्या डिफरेंस आया, चलिए चेक करते हैं। हम क्लियर करते हैं अपना कंसोल और दोबारा से क्लिक करके चेक करते हैं। अब मैंने बटन पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारी वैल्यू 1 से अपडेट हो गई है। मैंने दोबारा से क्लिक किया, फिर से 2 आ गया, यानी हम जितनी बार यहाँ क्लिक करेंगे उतनी बार हमारे लिए काउंटर की वैल्यू 1 से अपडेट होती जाएगी, और वही आपको कंसोल में भी दिख रहा है। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कंसोल में आपको ओल्डर वैल्यू दिखती है, यानी कि जो अपडेट हुई उससे पहले। ऐसा क्यों होता है, मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और हम फिर से देखते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू काउंटर का 0 है तो 0 प्रिंट हुआ। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया बटन पर तो यहाँ तो अपडेटेड वैल्यू आ गई 1, लेकिन वेरिएबल का वैल्यू कंसोल में अभी भी ओल्ड वैल्यू है, दैट मीन्स 0। यदि हम दोबारा क्लिक करेंगे तो अपडेट वे होकर वैल्यू का काउंटर का वैल्यू 2 हुआ, बट कंसोल 1 दिखा रहा है। तो ऐसा क्योंकि ये एक स्टेप पीछे का वैल्यू हमें दिखाता है। उसका रीज़न है कि जो हमारा सेटर फंक्शन है जो कि हमने लाइन नंबर 16 पर यूज़ किया है, ये ऑपरेशन होता है एसिंक्रोनस। और क्योंकि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट में जब भी हम एसिंक कोड लिखते हैं तो वो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो बैकग्राउंड में जाता है, वहाँ एग्जीक्यूट होता है और कॉलबैक से चीज़ें अपडेट होती हैं। इस प्रोसेस में कुछ टाइम लग जाता है। तो जब हमने लाइन नंबर 16 को एग्जीक्यूट किया तो ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसमें कुछ टाइम लगा, और उस टाइम में लाइन नंबर 18 एग्जीक्यूट हो गया। तो जब तक हमारा वेरिएबल अपडेट हो रहा था उतनी देर में ही हमने वेरिएबल की वैल्यू को फिर से फैच कर लिया। तो क्योंकि अभी तक वेरिएबल अपडेट नहीं हुआ था और हमने वेरिएबल की वैल्यू को डिमांड किया, तो हमें अभी भी ओल्ड वैल्यू मिल रही है।
इसलिए हमें एक पुरानी वैल्यू कंसोल में दिख रही है। लेकिन यूआई पर वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही लाइन नंबर 16 का एग्जीक्यूशन खत्म होता है, रिएक्ट इंटरनली यूआई को रिफ्रेश कर देता है, यानी कि यूआई को फिर से रेंडर करने के लिए बोलता है विद द अपडेटेड वैल्यू। और यूआई को किसी वैल्यू के चेंज पर दोबारा से दिखाना ही रिएक्ट में कहा जाता है री रेंडरिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है री रेंडरिंग का, जिसे हम आगे की कुछ वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया है यूज़ स्टेट को कैसे यूज़ करना है और काउंटर ऐप कैसे बनाना है।